आज चाय मम्मी ने बनाई है मेरी। मम्मी को दया आ गई आज मेरे ऊपर, तो मम्मी ने सोचा बना देती हूँ बेचारे के लिए। सुबह से उठ के इतनी मेहनत करता है, चाय बनाता है। क्यों मम्मी? काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग एडिट करने में। ये देखो पीछे एडिटिंग ही चल रही है। तो अब भी फिर से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं और आपके सवाल का जवाब एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं। किसी ने मेरे से कहा था कि पूरे ब्लॉग में ना 2 से 3 सवाल कवर किया करो, तो जी भाई साहब अब 2 से 3 सवाल कवर करेंगे थ्रू आउट द ब्लॉग। अब एक भाई पूछ रहा है रेप्स इन रिजर्व। मैं 0 रखता हूँ, कभी कभी 1 रखता हूँ, कभी कभी 2। तो रेप्स इन रिजर्व का मतलब ये है कि अगर मान लो बेंच प्रेस में मैं डंबल प्रेस करने जा रहा हूँ, सपोज करो, ठीक है, और मैंने टारगेट सोचा है दिमाग में 12 रेप ले लूंगा तो मेरा फेलियर आ जाएगा, 12 से ज्यादा नंबर ऑफ रेप्स नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं करने लगा तो मैंने 10 रेप पे ही डंबल छोड़ दिया। इट मींस अभी भी 2 रेप में कर सकता था फेलियर तक पहुंचने के लिए, लेकिन मैंने 10 पे ही छोड़ दिया, क्योंकि शायद मेरे मन में डर था कि मैं फेलियर तक जाऊंगा तो डंबल ऊपर गिर जाएगा या फिर कुछ भी फोकस हटा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने 2 रेप्स रिजर्व में रख लिए। 2 रेप्स एक्स्ट्रा पॉकेट में बच जाना इज रेप्स इन रिजर्व, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं स्क्वाट मारने वाला था, दिमाग में सोचा था 8 रेप लूंगा, लेकिन मैं 6 पे ही बारबेल रैक कर दी, तो ये मेरे जो बचे हुए 2 रेप हैं ये रेप्स इन रिजर्व हैं। इसकी जरूरत क्या है 2 रेप पहले ही छोड़ देना? हम क्यों नहीं जा रहे हैं फेलियर तक? क्योंकि देखो रेप्स इन रिजर्व का इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार फेलियर हिट हो जाएगा, और फेलियर हिट होने में अक्सर लोगों को इंजरी हो जाती है, वो मसल्स उनके उतना फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। शायद मैं 12 रेप ले भी लूँ बेंच प्रेस से, शायद ना भी लूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर ये शायद वाला फैक्टर जो आ रहा है ना, तो ये शायद वाला फैक्टर जैसे ही आएगा मैं वेट रैक कर दूंगा, छोड़ दूंगा वेट। क्योंकि जहां पे थोड़ा सा डाउट है खुद के ऊपर कि यार शायद आ जाएंगे, चलो पुश करते हैं, वहां पे आपको रिस्क नहीं लेना है। वहां पे अगर आपको जरा सा भी डाउट है मन में तो वेट रख दो, क्योंकि हमारी इंजरी जो है, हमारे जो जॉइंट्स है, हमारे जो लिगामेंट्स हैं, हमको उनको प्रायोरिटाइज करना है कि कहीं ये टूट गए ना अगर शायद के चक्कर में, तो भैया बहुत लंबा खींचना पड़ेगा, रेस्ट ही अपना चलेगा 2 महीने के आसपास। इसलिए हम थोड़ा सा पहले ही रख देते हैं, वो आपका रेप्स इन रिजर्व है। तो फिर क्या फेलियर तक नहीं जाए? आप तो ये भी कहते हो कि फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड बेटर मसल्स, इन ऑर्डर टू अटेन हाइपरट्रॉफी, जल्दी हाइपरट्रॉफी के लिए, जल्दी मसल बिल्डिंग के लिए। इसका आंसर है ऑलवेज फेल सेफ। हमेशा ऐसे एक्सरसाइज पे फेल करो जहां पे चांसेस हैं कि हाँ फेलियर अगर हिट होता है, हमारा फॉर्म बिगड़ता है, तो हाँ हम सेफ हैं। जैसे स्मिथ मशीन, जैसे मशीन वेट्स, ठीक है। मशीन वेट्स इसीलिए तो बेटर है फ्री वेट से अगर हाइपरट्रॉफी गोल है, क्योंकि मशीन वेट में हम सेफली फेलियर तक जा सकते हैं, क्योंकि मशीन वेट में हमको रेप्स इन रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फेलियर आया और आप तुरंत आपने रैक कर दिया, आप बच गए इंजरी से। लेकिन फ्री वेट में क्या करोगे? स्पॉटर नहीं रहेगा, और बहुत सारे केसेस में तो स्पॉटर होने के बावजूद भी लोगों को इंजरी हो जाती है। तो इसलिए आपको फेलियर या फिर नियर फेलियर तक ट्रेन करना है, रेप्स इन रिजर्व नहीं रखना है। वो भी कब? जब आप मशीन वेट के अंदर हो या फिर आप मशीन वेट पर ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। फ्री वेट में आप 1 या 2 रेप्स इन रिजर्व रख सकते हो अगर मन में डाउट आ रहा है कि यार शायद वाली चीज ही नहीं होना चाहिए। 100% आई एम डैम श्योर मैं 6 रेप मारूंगा, मैं 8 रेप मारूंगा, ठीक है। ऐसी शायद वाली चीज नहीं आनी चाहिए कि नहीं यार अभी 2 रेप कम मारता हूँ, वो रेप्स इन रिजर्व मत रखो, ठीक है। क्योंकि आपको हाइपरट्रॉफी के लिए उस मसल्स को मैक्स आउट करना जरूरी है। तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन है ऑलवेज ट्रेन टिल फेलियर बट फेल सेफ। मतलब मशीन वेट्स पे जब भी फेलियर तक जा रहे हो, पुश करने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश करो मशीन वेट पे आप करो ताकि बचने के चांसेस रहें। लेकिन फ्री वेट में अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो उस केस में आप रख सकते हो RIR 1 रेप्स इन रिजर्व 1 या फिर 2, 1-2 नंबर ऑफ रेप्स कम करो। अगर पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो आप कि हाँ मैं पुश कर लूँगा यहाँ तक, हाँ मैं फेलियर तक सेफली चले जाऊँगा, ये वाली पे करेंगे। लाइट, वेरी लाइट इंटेंसिटी कार्डियो हैज़ बीन डन ऑन इलिप्टिकल, स्टिल आई मैनेज टू बर्न 600 कैलोरीज। और ये सब हुआ है मेरे नी पेन की वजह से। कार्डियो थोड़ा सा लंबा खींचा बट इंटेंसिटी जो थी उसकी 9-10 के आसपास ही थी। और आज नी में पेन है, मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक नेचुरल लिफ्टर फेस करता है। आज फिर से नी में मुझे पेन है और आज मेरा लेग डे है। नी पेन में वापस से एक्सरसाइज सिलेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, पर हम लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं। बिना नी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिए हम अपने क्वाड्स को हिट करेंगे, वो मैं बताऊंगा जिम में कैसे।
आपको ये लग जरूर रहा होगा, आए दिन पेन होता रहता है जॉइंट्स में, आए दिन नी में पेन होता रहता है, इसका कुछ करो, ठीक है। इसका एक ही तरीका है इसको फिक्स करने का, अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कम कर दो। जैसे मैं अपर बॉडी लोअर बॉडी कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और कम इंटेंस कर दूं, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पे मैं कम करता हूँ तो फिर मेरी मसल्स की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मैं अपने मसल्स को उतनी बार हिट नहीं कर रहा हूँगा, और उससे क्या होगा, मेरा जो गोल है वो पोस्टपोन होगा। तो ये दोनों ही चीजों को हम क्लब करेंगे, मसल्स भी ट्रेन हो हमारे रोज, ठीक है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी हायर साइड रहे, इंटेंसिटी भी मॉडरेट रहे, एट द सेम टाइम जॉइंट हेल्थ को भी हम टॉप नॉच रखें। पर वो पॉसिबल नेचुरल लिफ्टर्स के केस में नहीं हो पाता है, इसलिए हमको एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम जिम में कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज सिलेक्शन अगर हम सही कर लेंगे तो इस प्रॉब्लम से हम उभर सकते हैं। इसीलिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज हेल ऑफ अ टास्क। आनंद ही आनंद। मैं आप लोगों के साथ एक बेस्ट स्नैकिंग ऑप्शन आपको शेयर करने वाला हूँ जो बहुत टेस्टी, बहुत सही लगता है। देखो, दही है अगर आपके घर में तो ठीक है, और अगर आप थोड़े से रईस हो, योगर्ट अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी ठीक है। ये देखो, ये है एवरीडे योगर्ट टिपिगामिया का, ठीक है, 25 रुपए का आता है ये डब्बा, और इसकी जगह दही लाओगे तो ज़्यादा सही है। मेरे पास इसको ट्राई करने के कल पैसे थे तो मैं ये ले आया। भाई ये बहुत टेस्टी लगता है मेरे को, इसलिए मैं लाता हूँ। मैं मीठे में बस यही खाता हूँ, और इसके अलावा फिर वो सुबह ओट्स में जो डालता हूँ। और इसको मैंने इसको खा लिया है पूरा डाल के, ठीक है। इसके अंदर इस योगर्ट में मैंने हाफ स्कूप वे प्रोटीन मिलाया, तो दही प्लस वे प्रोटीन परफेक्ट कॉम्बिनेशन, योगर्ट प्लस वे प्रोटीन परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वे प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि ये प्रोबायोटिक होता है इसमें। तो आपको जब भी भूख लगे, कहीं बाहर हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, कोई ऐसी जगह फंसे हो जहाँ पे खाने को खाना नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, दही लाओ, वे प्रोटीन मिला के उसमें खा लो। तो आज मैंने अपने छोटे भाई का टी शर्ट टाप लिया है क्योंकि आज मुझे टी शर्ट नहीं मिल रहे थे। मेरे सारे के सारे टी शर्ट गंदे हो गए हैं कार्डियो कर करके, जो कि मैंने ही अपने छोटे भाई को दिलाया था। अब क्योंकि मैंने ही उसको दिलाया तो ये मेरा ही हुआ ना, मेरे ही पैसे लगे ना, मेरा हुआ तो मैं पहन सकता हूँ। अब कार्डियो से याद आया, एक सवाल का जवाब और दे देते हैं। एक भाई बहुत दिन से पूछ रहा है कि बल्किंग में कार्डियो करने का क्या सेंस है, आप बल्किंग में कार्डियो क्यों कर रहे हो, और फिर कटिंग में क्या करोगे, कटिंग में भी कार्डियो, बल्किंग में भी कार्डियो। कार्डियो एक ऐसी चीज है जो किसी पर्टिकुलर सीजन, बल्किंग सीजन, कटिंग सीजन से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट। कार्डियो मतलब कार्डियोवास्कुलर, आपके हार्ट से रिलेटेड, आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। कार्डियो से पसीना ज्यादा बहेगा तो मसल लॉस हो जाएगा वाले मिथ 2013 में ही बस्ट हो चुके हैं मेरे भाई। कार्डियो से मसल लॉस नहीं होता है, कार्डियो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है उल्टा। कार्डियो अगर आप करोगे तो आपका, तो बात चल रही थी कि कार्डियो बल्किंग में करना है कि नहीं। तो आप जब कार्डियो करते हो तो यू बर्न मोर कैलोरीज, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो तो आप खाते ज़्यादा हो। जब आप खाते ज़्यादा हो तो आप जिम में आके परफॉर्म अच्छा करते हो, उठाते ज़्यादा हो। ज़्यादा उठाना इज इक्वल टू मसल्स की ट्रेनिंग ज़्यादा हो रही है, इज इक्वल टू व्हाट, हाइपरट्रॉफी, आपके मसल्स बिल्ड हो रहे हैं। तो इस तरीके से कार्डियो आपको हेल्प करता है इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट। लेकिन हम सिर्फ यहीं तक सोच के रह जाते हैं कार्डियो करेंगे तो कैलोरी बर्न होगी, और कैलोरी बर्न करने से तो क्या मसल लॉस होते हैं, इसलिए कार्डियो सिर्फ फैट लॉस में करना चाहिए। नहीं, कार्डियो आपको हमेशा करना चाहिए। एक चीज़ और, आप जब हायर रेप रेंज में ट्रेन कर रहे होते हो 12 to 15, 15 to 18, 18 to 20, 20 to 25 रेप रेंज में भी ट्रेन करना पड़ता है बहुत सारी बार। तो उस रेप रेंज में अगर एक मॉडरेट वेट भी आपने लिया हुआ है तो लोग बहुत सारे हांफने लग जाते हैं, ये होने लग जाता है। ये ना हो इसके लिए भी आपको कार्डियो करना चाहिए, ताकि आपका वो उतना हार्ट ऑलरेडी तैयार हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो बाय डूइंग कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। अगर आप रेडी नहीं रहोगे पहले से तो 10-12 रेप में ही जाते के साथ। तो बिकॉज ऑफ दिस नी पेन हम लोग ना आज पता है क्या करेंगे, लेंगे तो स्मिथ मशीन स्क्वाट ही, क्योंकि ग्लूट्स और क्वाड मेरे रिकवर हो चुके हैं अच्छे से, किसी भी तरीके की सोरनेस नहीं है, बस यहाँ पे पेन है। हम सूमो स्क्वाट लेंगे ऑन स्मिथ मशीन, जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन, सूमो स्क्वाट में स्टांस थोड़ा सा वाइड हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, बट स्टिल यू आर हिटिंग योर क्वाड्स, यू आर हिटिंग योर ग्लूट्स। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक मॉडिफिकेशन है। उस मशीन पे भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरा मन है स्मिथ मशीन स्क्वाट करने का, ठीक है, मेरा वो करने का मन नहीं है। और मैं एक चीज़ और सोच के आया था आज कि नहीं यार, थोड़ा सा और रेस्ट देंगे नी को अपनी, और आज सिर्फ और सिर्फ लेग एक्सटेंशन करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रेन क्वाड। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक वार्म अप सेट लिया और मैं सही फील कर पा रहा हूँ सूमो स्क्वाट में, पेन नहीं हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है। तो कम रेंज ऑफ मोशन में थोड़े से वाइड स्टांस के साथ हम अपने क्वाड्स को आज और ग्लूट्स को
दिस वॉज अ रियली नाइस सेट। 15-16 रेप्स आए हैं। 2 से 3 सेट और लेंगे। अभी आपको पता है लास्ट सेशन में जो मैंने कल तो अपर बॉडी था, उसके पहले जो लोअर बॉडी था वहाँ पे मैंने डेडलिफ्ट भी ली थी, और उस डेडलिफ्ट का जो थोड़ी सी कम रिकवरी हुई है वो अभी मैं फील कर पा रहा हूँ जब मैं स्क्वाट कर रहा हूँ। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी गलती है। मैं सारी चीज़ें ऑन ट्रैक ऑन पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, और वो जो थोड़ा बहुत भी रह जाता है ना, वो अगले दिन सेशन में पता चल जाता है। क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए एकदम से नई है, एकदम से मैंने ये चैलेंज ले लिया और चालू कर दिया एवरीडे ब्लॉगिंग, फिटनेस ब्लॉगिंग। इसके पहले मैंने ये सोचा नहीं कि इसको ऐसे ऐसे मैनेज करूँगा, लेकिन हम इस जर्नी के दौरान सारी चीज़ें मैनेज करेंगे और सारी चीज़ें ऑन पॉइंट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हो रही हैं धीरे धीरे। तभी तो मैं लिफ्ट कर पा रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मैंने 10 किलो इंक्रीज़ कर लिया है, और अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि कितने रेप्स लूँगा, लेकिन जितने आ रहे हैं मैं मैक्स पुश करने की कोशिश करूँगा, और शायद इसी वेट से अगले 2 सेट भी लूँ। अभी पता नहीं ऐसा क्यों, ऐसा फील सा नहीं आ रहा है, ऐसा मन सा नहीं कर रहा है कि वेट इंक्रीज़ करूं और मैं नंबर ऑफ रेप 8 to 10 के आसपास। ऐसा होता है, हर बार आप उतना हाईली मोटिवेटेड नहीं रहते हो। अभी मेरे को ऐसे ही लग रहा है। ये मेरा तीसरा सेट है, बट स्टिल मेरे अंदर वो वाली चीज़ नहीं आई कि यार चलो आज वर्कआउट हो रहा है और पुश करना है, एडिशनल पुश करना है। बट स्टिल मैंने अभी 10-10 किलो इंक्रीज़ किया था, अब उसको 15 कर लिया है। देखते हैं कितनी रेप्स आएंगी। थोड़ा सा वैसा एनर्जी लेवल मान ही रहा है। Hang on. ये कोई सुमो नहीं थी, हाफ सुमो हाफ कन्वेंशनल। 5 और बढ़ाते हैं। एक सेट और। हमने देखा 10-10 बढ़ाई है दोनों तरफ, 5 निकाल के, और अभी भी आई एम नॉट फीलिंग दैट फीलिंग। चलो इस बार कन्वेंशनल मारते हैं। सुमो ने 6 रेप, 6 ज़्यादा बोल दिया क्या? एक और आएगी। पता नहीं कौन सी मारी, बट स्टिल ड्रॉप सेट लेते हैं अब। अरे बाप, ये यहाँ काम आता है कार्डियो, समझे? तो मेरा अभी डेडलिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है क्यों। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके अपने लोअर बैक को ट्रेन करेंगे, ग्लूट्स को, हिप्स को, ठीक है। 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन पे 45 kg डंबल, 50 kg डंबल के 2 सेट, 45 का 1। इसको सेट किस लेवल पे करना है? जहाँ से आपका पेल्विक एरिया स्टार्ट हो रहा है, ये इस हड्डी पे इसको सेट करना है, तो प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। अभी नहीं, थोड़ा सा और ऊपर करना है। ज़्यादा हो गया, वही सही था। ऐसे एडजस्ट करके देख सकते हो, देखते रहो ऐसा एडजस्ट करके, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। हाँ ये सही है। हो भाई,
थोड़ी सी कठिनाई इसलिए हो रही है उठाने में क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेस आ चुका है लोअर बैक पे, पर 3 सेट करेंगे इसके। तो अभी मैं एक 30 kg का डंबल भी ले आया हूँ। 50 kg का लास्ट सेट लूंगा मैं, जिसमें 8 to 10 रेप्स लूंगा। उसके तुरंत बाद 30 kg से ड्रॉप। अब मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको हर एक्सरसाइज के एंड में ड्रॉप ऐड करना ज़रूरी है। मैं मेरी सहूलियत के हिसाब से ड्रॉप सेट ले रहा हूँ। आप देखो आपका मसल क्या सपोर्ट कर रहा है उस समय, आपके मसल में सोरनेस कितनी, आपके मसल में फटीग कितना आया, एंड उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप सेट ऐड करो। कभी कभी ऐसा होता है हम फुल फेलियर अचीव अपने मेन सेट में ही कर लेते हैं, और क्योंकि हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर भी ड्रॉप सेट कर रहा है, हम भी करने जाते हैं और हमको प्रॉब्लम हो जाती है, हमको इंजरी हो जाती है। मैं ड्रॉप इसलिए ऐड करता हूँ ताकि मैं एकदम नियर फेलियर तक पहुँच जाऊँ, वो भी सेफर मूवमेंट्स में। डेडलिफ्ट और स्क्वाट में मैं ड्रॉप लेता हूँ, लेकिन ड्रॉप लेने से पहले मैं सोचता हूँ क्या मैं मेन सेट में अपना एकदम फेलियर या फिर नियर फेलियर तक तो नहीं पहुँच गया। नहीं पहुँचा रहता हूँ तो लेता हूँ ड्रॉप सेट। ये रीज़न है इसके पीछे का। आजा भाई, ले सकते हैं 8-10। अब नहीं ले सकते, हो गया यहाँ पे नियर फेलियर हम पहुँच गए। अब खड़े रहते नहीं बन रहा है, अब 20 सेट क्या लूँगा, बाप रे बाप। अभी हम लेंगे 3 एक्सरसाइज का ट्राइसेट, लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल और काफ रेजेस। काफ एक ऐसा मसल है जो हायर रेप रेंज डिमांड करता है। लेग एक्सटेंशन में आपका कॉर्ड शॉर्टन पोजीशन में ट्रेन होता है, और हैमस्ट्रिंग कर्ल लाइन जो है इसमें भी शॉर्टन में ट्रेन होता है आपका हैम्स। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए अपनी ज़्यादा ताकत लेंथन पोजीशन में खर्च करने की, ये कोशिश करना चाहिए। इससे मेरा मतलब ये है कि शुरुआत में आप लेग एक्सटेंशन मत करो। अगर आपको क्वाड्स ट्रेन करने हैं तो आप स्क्वाट मारो, हैक स्क्वाट मारो, स्मिथ मशीन स्क्वाट, पावर स्क्वाट, या फिर आपकी फेवरेट बारबेल स्क्वाट, ठीक है, जिससे आपका मसल लेंथन में ट्रेन हो जाता है। अब उसमें भी नियर फेलियर अगर आप चले गए हो तो शायद आपको ज़रूरत ना पड़े लेग एक्सटेंशन की, लेकिन तब भी क्योंकि शॉर्टन में ट्रेन होता है तो ये सेकेंडरी मूवमेंट आप इसको जब लेंथन में ट्रेन हो जाए तो सेकेंड नंबर पर इसको कर सकते हो। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आपके नीज़ बहुत ही ज़्यादा सोर हैं या फिर नी में पेन है, तो उस केस में ये ज़्यादा फंक्शनल हो जाती है, क्योंकि इसमें कम रेंज ऑफ मोशन में आप तब भी अपने क्वाड्स को ट्रेन कर सकते हो। शायद जो स्क्वाट में जिस डिग्री पे आप नीचे जाते हो वो अभी एक्सप्लोर करने लायक आपकी नी नहीं है आपको, क्योंकि नी में पेन हो रहा है, नी में सोरनेस है या फिर कुछ भी है। जैसे आज मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ लेग एक्सटेंशन से अपने क्वाड ट्रेन करूंगा, तो इसमें भी अगर आप फेलियर तक जाते हो आप एक अच्छा खासा क्वाड बिल्ड कर सकते हो लेग एक्सटेंशन में भी, क्योंकि हमारा मसल ये नहीं जानता है कि हम स्क्वाट से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर लेग एक्सटेंशन से। हाँ, थोड़े हायर नंबर ऑफ रेप में आपको ट्रेन करना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन। घुटना तोड़वा लेने से तो फाइन ही है। हैमस्ट्रिंग कर्ल,
ये थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड मशीन लगती है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस तरफ से ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है और इस तरफ से कम। दिस इज़ माई लास्ट सेट, 8 to 10 रेप वही टारगेट करेंगे, यहाँ स्टैक फुल करेंगे और उसके बाद ड्रॉप, क्योंकि शायद मैं सिंगल लेग से लूँ, क्योंकि इसमें फेलियर तक दोनों पैर से नहीं जाया जा सकता, यहाँ वज़न मैक्स आउट हो जाता है, हर कोई मार लेता है ये फुल स्टैक जिम में, तो आप सिंगल लेग से नियर फेलियर तक जा सकते हो। अभी मैं वही करूँगा, एकदम लाइट कर लूँगा फिर। जय माता। अभी कोई सेंस नहीं है और नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा के झूला ही झूलूंगा, तो हम सिंगल लेग से एक सेट और लेंगे। 30 करके देखता हूँ 2 रेप सही से आता है कि नहीं। सही आ रहा है। जहाँ सिंगल लेग आपका इंगेज होने लग जाता है, मतलब सिंगल लेग से जब करते हो, वहाँ पे ये मशीन आपको आपकी औकात दिखा देती है। मैं भी कुछ हूँ, सालों बारबेल स्क्वाट को ही महान मानते हो हैं, हराम ज़्यादे। चलो सॉरी। इसमें भी वही टेक्निक, सिंगल लेग वाली। अभी काफ रेजेस में ये काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे इतने से मसल पे पूरी की पूरी बॉडी आपकी निर्भर है। स्लिप हो गया ना, ये दांत बाहर आ जाएगा, क्योंकि काफ रेजेस में वेट बढ़ा सकते हैं, स्मिथ मशीन पे कर रहे हैं। काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम। अभी मैं करेगा टो रेजेस, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। आपके टिबिया की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी आप जो लोग पहाड़ पे रहते हैं वो इसका दर्द समझ सकते हैं। चढ़ाई हो, कभी ट्रैकिंग पे जा रहे हो आप, तो इधर पेन होने लगता है। वैष्णो माता जा रहे हो, इधर पेन होने लगता है, इसीलिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथनिंग हम नहीं करते हैं। बहुत आसान है। अरे यार ये क्या हो गया। अब सही है। थोड़ा सा हाइट पे होना है और रेंज ऑफ मोशन इसमें कम आएगी, लेकिन आपको जब तक फेलियर नहीं आता है तब तक ट्रेन करना है, तब तक टो रेजेस करना है। इस पैर में आ गया। वैसे मेरे को कहीं पहाड़ पे नहीं जाना है। मैं भी रिसेंटली कभी आने वाले कुछ 2-3 महीने में कहीं वैष्णो माता मंदिर भी नहीं जाने वाला हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ ट्रेन? इसका रीज़न एक और है कि आपका काफ भले ही कितना बड़ा हो, ये वाला पोर्शन अगर आपका वीक है ना, तो वो काफ उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। अब एक एब्स तो ज़रूरी है। कल भी मैंने एब्स लिया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी ही चली गई थी। काउंटलेस रेप्स। अगेन टो रेजेस। एक प्लेट बढ़ाई है मैंने और इस बार शायद फेलियर जल्दी आ जाए। आएगा ही, वेट बढ़ाया तो, और इसीलिए बढ़ाया है क्योंकि फेलियर जल्दी आए। अभी पता है आपको, मेरे 1000 कैलोरी, वैसे इस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, एक अंदाज़ा मिल जाता है, ठीक है। और जब से मैंने 5-6 स्टडीज़ पढ़ी हैं, कुछ स्टडीज़ पढ़ी हैं और कुछ रिसर्च मैंने खुद के लेवल पे भी किया है कि ये सब फालतूगिरी है। एप्पल वॉच ले लिया है तो ठीक है, बांध के रखो, ठीक है। हाँ, स्टेप काउंटिंग अच्छी है इसकी, लेकिन कैलोरी ट्रैकिंग इससे करना महामूर्खता है, और मैंने वो कर दी है। आप लोग मत करना इसको खरीद के। इससे बढ़िया रोलेक्स लो, अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो इस पे मत लगाओ पैसा।
ड्रॉप सेट ले लेते, ख़त्म करते हैं इसको। क्या करें, अपने ही शरीर का हिस्सा है, अगर छोड़ देंगे तो बेचारा बुरा मान जाएगा और छोटा ही मुंह बना के रहेगा ज़िंदगी भर। इसलिए सबको बराबरी से प्यार देना ज़रूरी है। अब क्या हुआ साले, खींचना करना, क्या हो रहा, नहीं हो रही है। चलो वो मीठा मीठा सा दर्द होने लग गया। बस हो गया इनका काम। अब 2 दिन ये पानी नहीं मांगेंगे। एक साथ उठाऊं, एक साथ उठाता हूँ दोनों को। ये 20 की है नीली वाली, है लाल वाली 25 की। देखो मैं कुछ भी ऐसा करूँ ना अजीबोगरीब, इसको मेरा फ्लेक्स मत समझना कहीं से कहीं तक। ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक लोग हैं ना दुनिया में, 25 की प्लेट ऐसे फ्लिप करा के यूं पकड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो तो बस मैं बता रहा हूँ मैं जो करता हूँ इन ऑर्डर टू ग्रो दिस। एक ही प्लेट बढ़ाई है, ईमानदारी के साथ काउंटलेस रेप्स करेंगे। ठीक है, कुछ गिनेंगे नहीं, और देन ड्रॉप लेंगे, उसमें भी कुछ गिनेंगे नहीं, काउंटलेस। बस अभी डिक्रीज द वेट एंड स्टे फोकस्ड। दर्द को थोड़ा सा हटाओ क्योंकि ये दर्द में ही बढ़ता है। हाँ चलो एब्स का पंप दिखाता हूँ। एब्स एक ऐसा मसल है जो पंप होने के बाद कभी भी दिखता नहीं है। ठीक है, मैं दूसरी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ ना, जब जैसे चेस्ट वेस्ट मार रहा हूँ तब भयंकर दिखेगा। आज देखते हैं। 1 2 3 4 9 10। मेरे को किसी ने बोला था आपके 10 एब्स हैं, देखेंगे इस बार, छोड़ेंगे नहीं, करेंगे दबा के मेहनत। अगर आते हैं तो आ जाएंगे। और बस हो गया है वर्कआउट, अभी चलते हैं घर। बनियान डाल लो, लोगों का आने का समय हो गया। मेरे को बड़ी शर्म आती है, कोई ऐसे आ जाता है, मैंने इसको उतार के रखा। अब वो मेरा है, बनाई है तो दिखाओ ना। लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा सा मुझ में, पता नहीं अगर भविष्य में कभी कंपटीशन लड़ा तो कैसे लड़ूंगा, आ जाएगा तब कॉन्फिडेंस, पर अभी तो चालू किया है। चलो बाय। 4:19 हो गए। मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वजह से गाने बंद है, जिम में लोग आ गए। मैं भागता हूँ अब यहाँ से। कल से हम लोग 12 या 1 बजे, मैं 12 या 1 बजे जिम आ जाऊँगा, जिससे 2 ढाई या 3 तक मैक्स खींचता है तो खींच जाए। लेकिन उसके बाद लोग आने लगते हैं, मेरे को बड़ा बेकार लगता है। चलो निकलता हूँ। सर चला दो गाने। अरे प्रकाश गाने चला दो भाई। जब आपको भूख लगी हो और जब आप ट्रैफिक में फंसे हो तो क्या आता है आपके मन में? मेरे को जब भूख लगी रहती है तो मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं कुछ गंदा ही बोलूँगा मुंह से। जो चला भी नहीं जा रहा है, पता है यही होता है। एक जो इनहैंस्ड बंदा होता है ना, उसकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। वो एक दिन में 2-2 बार, अरे यार सीढ़ियाँ चढ़नी है, लिफ्ट पता नहीं कहाँ ऐसी तैसी करा रही, उसकी बॉडी में पता है बहुत जल्दी ये रिकवरी का फैक्टर, बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसीलिए वो दिन में 2 बार वर्कआउट भी कर लेते हैं, इसीलिए वो जल्दी हाइपरट्रॉफी अटेन कर लेते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। आपको पता 4000 कैलोरी, 4500 कैलोरी, 5-5 हज़ार कैलोरी खा लेते हैं हम लोग। खा लें तो फट के फुब्बारा हो जाएंगे। और ये है मेरे लेग्स का पंप। आप लोग बोल रहे थे कोई बोल देगा एब्स का पंप दिखा रहे हो, लेग्स का भी दिखाओ। ये लेग्स आर नॉट सो मच पम्प्ड बिकॉज लेग्स को कभी हमने प्यार मोहब्बत दी ही नहीं। अब दे रहे हैं, धीरे धीरे ये भी पड़ जाएंगे। देखो, हमको पुराने लोग इसलिए बोलते थे कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए खाना खाते समय, बिकॉज हम चबाते नहीं थे उतनी बार, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि पूरे फोकस के साथ खाओ खाना, चबा चबा के खाओ। कहीं डिस्ट्रैक्टेड, जैसे अभी मैं ये मूवी देख रहा हूँ, मैं ध्यान में आए, मुझे तो खैर प्रैक्टिस है, मैं अच्छे से च्यू करके खाता हूँ, क्योंकि मेरा तो बहुत बेकार पास्ट रहा है डाइजेशन को लेके, और अभी भी कुछ गलती करता हूँ तो वो डाइजेशन बिगड़ जाता है और मेरा 2 दिन का वर्कआउट ख़राब हो जाता है। तो मैं उसको चबा के खाता हूँ। और मैं सैलेड के फॉर्म में भी फ्रूट में, सैलेड के फॉर्म में बेसिकली सैलेड इसलिए खाते हैं क्योंकि फाइबर चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन मैं सैलेड ज़्यादा खाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रूट ऐड करता हूँ। और फाइबर इंटेक थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं मैश्ड पोटैटो खाता हूँ, ठीक है। उसको हम एक नाम से और बोलते हैं, क्या है वो, लिट्टी चोखा, अरे वो आलू को क्या बोलते हैं, मैश्ड पोटैटो को अपनी देहाती भाषा में, जो भी बोलते हैं बताना कमेंट में, वो खाता हूँ। होगा इस आज साथ में कौन घूम रहा है हमारी माता श्री।
पूरा दिन मैं घर में रहता हूँ, इनसे कुछ 15 कदम की दूरी पे, लेकिन मैं मिलने नहीं जा पाता हूँ क्योंकि पूरा दिन काम रहता है रूम में। तो अब एक और वर्कआउट ऐड हो गया है, मम्मी के साथ इस समय वॉक। इवेंचुअली ये फ़ायदा ही कर रहा है मेरे बराबर, लेकिन चल नहीं पाता तू। मैं धीरे धीरे चलता हूँ क्योंकि ये बहुत तेज़ चलती है, इनमें काफ़ी एनर्जी रहती है। मेरे अंदर वर्कआउट करने के बाद एनर्जी क्षीण हो जाती है, क्षीण। देखो आप जब भी किसी चीज़ को सीरियसली लेते हो, उसमें अपना टाइम देते हो, इन्वेस्ट करते हो, टाइम और पैसा दोनों ही, उसके अलावा अपना दिल भी, वो चीज़ ग्रो होती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो चाहे आपके बॉडी का कोई भी मसल हो। मेरा वीक पॉइंट था मेरे कॉर्ड्स, मेरा वीक पॉइंट था मेरे ट्रैप्स, जो कि अभी भी वीक हैं, बट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आई एम एक्सेप्टिंग माई कमज़ोरियाँ और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। हम सबको यही करना चाहिए, अपनी कमज़ोरियों से घबराना नहीं चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, उनके सामने खड़े रहना चाहिए। डट के खड़े रहो भाई, एकदम फौलाद बन के खड़े रहो। आपकी कमज़ोरियाँ आपकी समस्याएं हैं, उनको एक ऐसा नाम सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला वर्ड देके एक्सेप्ट मत कर लो। अपनी कमज़ोरियों पे काम करो, उनको अपनी मजबूतियाँ बनाओ और आगे बढ़ो। लगातार काम करते रहो। किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आप लगे हुए हो, आप पुश करते रहो कंटिन्यूसली। जो जो बन पड़ रहा है, जो जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करो और पुश करते रहो। कभी भी शिकायत मत करो, ठीक है। आप जिस हालत में हो अभी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे तो उन हालातों से आप बाहर नहीं आ पाओगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बोलो कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ इन हालातों का, मेरे हाथ में है इन हालातों को बदलना, ठीक है। कैसे भी हो, कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट योर वीकनेस एंड एक पत्थर की तरह अपने दिमाग को एक पत्थर का बना लो। पत्थर की तरह डटे रहो, बस लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। जय श्री राम।